Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video, we will learn epsilon net for a set, totally bounded set, compact set and relative compact set. First of all, we will discuss epsilon net for a set. Let us consider हमारे पास एक metric space X है जिसका एक subset B है. Also, we are given a positive real number epsilon greater than 0. एक set M epsilon जो कि सबसेट है X का, मेट्रिक स्पेस X का सबसेट M एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नेट कहलाएगा फॉर द सेट B इफ B के हर पॉइंट के लिए, अगर B के हर पॉइंट के लिए किसी भी हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट Z कह देते हैं उसका नाम, B के हर पॉइंट के लिए एक ऐसा पॉइंट मिले M एप्सिलॉन का जिसका डिस्टेंस Z से लेस देन एप्सिलॉन हो, यानी कि B के हर पॉइंट के लिए M एप्सिलॉन का एक ऐसा पॉइंट मिले जिसका डिस्टेंस Z से लेस देन एप्सिलॉन हो. आइए फिगर के थ्रू देखते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए. लेट अस सपोज कि जो इस सॉलिड बाउंड्री में के अंदर सेट हैं, नंबर्स हैं, वो सेट B को शो कर रहा है. ओके, अगर हम इस सेट B को ओपन बॉल्स से एप्सिलॉन रेडियस की ओपन बॉल से कवर कर दें तो ओपन बॉल्स के सेंटर्स का कलेक्शन एप्सिलॉन नेट बनाएगा इस सेट B के लिए. ओके, अगर हम एप्सिलॉन रेडियस की ओपन बॉल से इस सेट B को कवर कर दें तो इन बॉल्स का के सेंटर्स का कलेक्शन एप्सिलॉन नेट कहलाएगा फॉर दिस सेट B. ओके, आइए देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं. हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं सेट B का जिसे हम Z का नाम दे रहे थे. ओके, लेट अस सपोज हम यहाँ ले लेते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट. ठीक है, अब आप देखिए कि इस Z का के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा सेंटर मिल रहा है, इस Z के लिए हमें ये वाला सेंटर मिल रहा है कि जब हम Z से इस सेंटर तक का डिस्टेंस लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन रहे. हमें बताया कि सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस एप्सिलॉन है क्योंकि हमने एप्सिलॉन रेडियस की बॉल्स बनाई हुई हैं, तो इसका डिस्टेंस Z से लेस देन एप्सिलॉन है. हम जहाँ कहीं भी B के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे, लेट्स सपोज ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से लेस देन एप्सिलॉन है क्योंकि जो बॉल हमने बनाई हुई है ये एप्सिलॉन रेडियस की है. तो हमें B के हर पॉइंट के लिए इन चार बॉल्स में से कोई ना कोई सेंटर मिलेगा जिसका डिस्टेंस उस सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा. यानी कि हमारी डेफिनेशन पे ये बात पूरी उतर रही है. अगर एप्सिलॉन बड़ा होगा तो हम कम बॉल से इस पूरे सेट को कवर कर सकेंगे. अगर एप्सिलॉन छोटा है तब हमें ज़्यादा बॉल्स बनानी पड़ेंगी और इस सेट को कवर करने के लिए. लेकिन आप ये देखें कि हमेशा डेफिनेशन पे ये सेटिस्फाई होगा कि हमेशा हमें एक ऐसा सेंटर मिलेगा जिसका किसी पॉइंट Z से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो. ओके, अब हम देखते हैं टोटली बाउंडेड सेट क्या होते हैं. अगर ये जो बॉल्स हमने ड्रॉ की हैं, यानी कि जो B को कवर करने वाली ओपन बॉल्स हैं, ये हर एप्सिलॉन के लिए, चाहे हमें जो भी एप्सिलॉन ले लें, ये फाइनाइट हो. ओके, अगर हर एप्सिलॉन के लिए जो एप्सिलॉन नेट है वो फाइनाइट हो तो हम कहेंगे कि सेट B इज टोटली बाउंडेड. डेफिनेशन देखते हैं. द सेट B is said to be totally bounded if for every epsilon, यहाँ every का word बहुत important है, if for every epsilon greater than 0 there is a finite epsilon net M epsilon जो कि सबसेट है X का for B. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. A bounded subset of real numbers with respect to usual metric space is totally bounded. यानी कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई भी बाउंडेड सेट ले लें, वेदर क्लोज और ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, 1 से लेके 5 तक हम एक सेट
लेते हैं, एक इंटरवल लेते हैं जो कि 1 से क्लोज है और 5 से ओपन है, बट दिस इज बाउंडेड, जिसकी लोअर बाउंड है 1 और जो अपर बाउंड है वो है 5, तो ये जो सेट है ये टोटली बाउंडेड है, यानी कि हम किसी भी एप्सिलॉन के लिए फाइनाइटली मैनी ओपन बॉल्स से इस सेट को कवर कर सकते हैं। ओके, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सेट टोटली बाउंडेड हो। ये मैंने आपको सिर्फ कहा है कि सबसेट ऑफ आर हो, अगर सिर्फ रियल नंबर रियल लाइन की केस में ये बात सेटिस्फाई होती है कि हर बाउंडेड सेट टोटली बाउंडेड होगा इन केस ऑफ रियल नंबर्स, ओके, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक। बट इन जनरल ये बात ट्रू नहीं है, हर बाउंडेड सेट टोटली बाउंडेड नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हर बाउंडेड सेट टोटली बाउंडेड क्यों नहीं होता। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, कॉम्पैक्ट सेट। लेट X be a metric space and B be the subset of X. The set B is said to be compact if every sequence in B has a convergent subsequence in B. अगर सेट B के लिए सेट B में बनने वाली हर सीक्वेंस के लिए हमें कोई ऐसी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए जो कन्वर्जेंट हो, साथ साथ वो B में कन्वर्जेंट हो, यानी कि जो लिमिटिंग पॉइंट है वो B के सेट B के अंदर ही होना चाहिए। ओके, इसके कुछ रिजल्ट देखते हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, यानी कि हर कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा, लेकिन हर क्लोज्ड और बाउंडेड सेट कॉम्पैक्ट नहीं होता। ओके, हर क्लोज्ड और बाउंडेड सेट कॉम्पैक्ट नहीं होता। हर क्लोज और बाउंडेड सेट कॉम्पैक्ट सिर्फ उसी सूरत में होगा जब डायमेंशन ऑफ मीट्रिक स्पेस X इज फाइनाइट। अगर डायमेंशन जो है स्पेस की वो फाइनाइट है तो हम हर क्लोज और बाउंडेड सेट को कॉम्पैक्ट कहेंगे, ठीक है, यानी कि हर क्लोज और बाउंडेड सेट कॉम्पैक्ट भी होगा अगर डायमेंशन ऑफ स्पेस इज फाइनाइट। अदरवाइज हम नहीं कह सकते हर क्लोज और बाउंडेड सेट को देख के कि ये कॉम्पैक्ट है। अगर डायमेंशन फाइनाइट है तो वो कॉम्पैक्ट है। एग्जाम्पल देखें, हमने यहाँ एक क्लोज और बाउंडेड सेट लिया है, बट किसका सेट लिया है? इन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स में से विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक स्पेस। सेट ऑफ रियल नंबर इज फाइनाइट डायमेंशन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की डायमेंशन क्या है? 1। तो वी कैन से कि ये क्लोज और बाउंडेड सेट, हम कोई भी क्लोज और बाउंडेड सेट ले सकते हैं। यहाँ हम -1 से 1, मैंने इन जनरल a से b यानी कि कोई भी रियल नंबर्स लिख सकते हैं। a से b कोई भी बाउंडेड सेट, क्लोज्ड और बाउंडेड सेट कॉम्पैक्ट होगा इन R विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक स्पेस। ओके, अब हम देखते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्ट सेट क्या होते हैं। लेट X बी अ मीट्रिक स्पेस एंड B बी द सबसेट ऑफ X. The set B is said to be relative compact set if every sequence in B has a convergent subsequence in X. यानी कि कॉम्पैक्ट सेट में हमने कहा था कि B में बनने वाली हर सीक्वेंस की कोई एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होनी चाहिए जो कन्वर्ज करे, जिसका लिमिटिंग पॉइंट B में मौजूद हो। लेकिन रिलेटिव कॉम्पैक्ट के केस में हर सीक्वेंस B में बनने वाली हर सीक्वेंस के लिए कोई एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिले इन X, यानी कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि B में कन्वर्ज करे, उसका लिमिटिंग पॉइंट B के बाहर भी हो सकता है, स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है इन X। ओके, एक रिजल्ट देखते हैं कि लेट X बी अ मीट्रिक स्पेस एंड B बी द सबसेट ऑफ X. द सेट B इज सेड टू बी रिलेटिव कॉम्पैक्ट इफ इट्स कोलेयर इज कॉम्पैक्ट. अगर सेट B का कोलेयर कॉम्पैक्ट है तो सेट B जो है वो रिलेटिव कॉम्पैक्ट होगा। कोलेयर क्या होता है? A यूनियन A ड्राइव सेट। अगर सेट A या सेट B का हम कोलेयर लें तो B यूनियन B ड्राइव सेट B यूनियन B ड्राइव सेट मिलके B का कोलेयर बना देते हैं। B ड्राइव सेट यानी कि B के तमाम लिमिटिंग पॉइंट्स। ओके,
एग्जाम्पल देखते हैं। S इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किस तरह का सेट है? 1, 1/2, 1/3। आप देख सकते हैं कि जो ये सेट है इसका कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस हमें नहीं मिलता जो कि इसी सेट में कन्वर्ज करे। ओके, तो ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। ये सेट जो है वो कन्वर्ज तो करेगा, कन्वर्जेंट है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है। आप देख लें 1/n, अगर हम इसको लिमिट लगाएं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जो लिमिट है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। ओके, ये सेट 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये S में तो नहीं है 0, बट सेट ऑफ रियल नंबर्स में है, तो ये सेट होगा रिलेटिव कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, S इज अ रिलेटिव कॉम्पैक्ट सेट इन R, क्योंकि जो 0 है वो R में कन्वर्ज कर रहा है, बेशक S में नहीं कर रहा। कॉम्पैक्ट नहीं है ये सेट, लेकिन रिलेटिव कॉम्पैक्ट है। That's all. If you have any query, you can ask in the comment section below. Don't forget to like, comment, share and subscribe our channel. Thank you so much.